अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं गजा में इब्राहिम निशान बनवाकर सलाहुद्दीन अयूबी को लाकर देता है। निशान को देखकर सलाहुद्दीन अयूबी उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसी लम्हे उन्हें मकबरे के सामने कारतेगन बैठा दिखाई देता है जो कि गहरी सोच में पड़ा होता है। उसे इस तरह बैठा हुआ देखकर वो खलील से पूछते हैं इसे क्या हुआ है, तो जवाबन खलील कहता है मेरे अमीर जरूर इस वाक्य ने इसे मुतासर किया है। जब यह कब्र के दरवाजे पर पहुंचा तो इसे कुछ हुआ। ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, मैं आवाज लगा रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहा, ये बिल्कुल सकते में है। यह सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी उसकी जानब बढ़ने ही लगते हैं। किसी लम्हे बालन वहां पर आ जाता है और सलाहुद्दीन अयूबी की जानब आता है। बालन को इस तरह आते हुए देखकर सलाहुद्दीन अयूबी भी चौंक जाते हैं। एथरस पूछता है मेरे अमीर ये काफिर यहाँ क्यों आ रहा है, ये यकीनन मरना चाहता है। और फिर खलील कहता है ये हमारे जख्म देखने आया है। बालन सलाहुद्दीन अयूबी के पास आता है और आकर कहता है अमीर सलाहुद्दीन, जो कुछ हुआ मुझे उस पर बहुत अफसोस है, मेरा यकीन करो। ये सुनते साथ ही दोनों अतराफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और एक दूसरे के ऊपर तान लेते हैं। और खलील कहता है ये हमारा मजाक बना रहा है, अगर तुम यहाँ पर तमाशा देखने आए हो तो मैं तरस नहीं खाऊंगा और ये नहीं कहूंगा कि हमने एक ही प्याले से खाया और एक ही छत के नीचे रहे। और फिर सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म पर वो अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं। और सलाहुद्दीन अयूबी पूछते हैं तुम्हारा गजा में क्या काम है बालन, हमारे दर्द के लम्हात में यहाँ आने का मकसद क्या है। तो जवाबन बालन कहता है मैं कुदस के बादशाह की नुमाइंदगी करने आया हूँ, मैं माल्य की जानब से ताजियत लेकर आपके पास आया हूँ। इधर शाम में सुल्तान इमाल्य की जानब से आया हुआ खत पढ़ रहे होते हैं। खत में लिखा होता है सुल्तान नूरुद्दीन, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि मेरे नजदीक आपकी मुकद्दसात पे हमला करना नाकाबिले कबूल है। मैं अपनी बादशाहत और शहजादे बाल्डोन की कसम खाकर कहता हूँ अगर मैं उन हमलावरों को अपने सामने पाता तो मैं बजाते खुद उन्हें सजा देता और मैं उन्हें सजा दूंगा भी। मुझे उम्मीद है कि यह दर्दनाक वाकया जिसके बारे में मुझे यकीन है कि जानबूझकर किया गया है हमारे दरमियान जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का बायस नहीं बनेगा। मैं आपको पुरसुकून रहने की दावत देता हूँ जब तक कि ये मामला हल नहीं हो जाता। मैंने जो कुछ लिखा है इसके बावजूद अगर आप इस सब का इल्जाम हम पर लगाते हैं और हमारे खिलाफ सिपाही भेजते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि मैं तैयार हूँ और किसी भी रवैये का जवाब दूंगा। खत पढ़ने के बाद सुल्तान इस्फहानी से कहते हैं जब भी मुझे इस बादशाह इमाल्य की जानब से खत मौसूल होता है मैं अपने मुंह में बोसीदा जायका महसूस करता हूँ। तो इस्फहानी पूछते हैं मेरे सुल्तान उसने क्या लिखा है। तो सुल्तान उसे खत के बारे में बताते हैं और फिर कहते हैं तुम जरा इंतजार करो इमाल्य, तुम शुरू तो करो, हम सब तैयार हैं। दूसरी जानब गजा में सलाहुद्दीन अयूबी बालन से कहते हैं मैंने सोचा कि तुम पेरिस वापस चले गए हो लेकिन तुम बादशाह इमाल्य की खिदमत कर रहे हो। तो जवाबन बालन कहता है ये कहने वाले तुम नहीं थे कि मेरा यहाँ रहना ज्यादा फायदेमंद है। तो फिर लो मैं यहाँ ठहर गया, बादशाह और मैं सुलह के ख्वाहां हैं। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं बादशाह इमाल्य का अमन जंग का पर्दा है, क्या पहले उसने अपने कातलों को और फिर अपने कासिद भेजे। तो जवाबन बालन कहता है मैं तुम्हें दोबारा यकीन दिलाता हूँ कि बादशाह इमाल्य का इस सारे अमल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उसे खबर मिली उसने मुझे बुलाकर तुम्हारे पास भेज दिया। यह सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं हमने अभी तक अपने शहीदों को जमीन के हवाले भी नहीं किया, मैं कैसे जान सकता हूँ कि कौन का खिताब दोबारा पाने के लिए तुम हमें धोखा नहीं दोगे। तो बालन कहता है अगर मुझे उस तख्त की परवाह होती तो मैं पहले ही वहाँ बैठा होता और मैं इसके लिए खून बहाने से दरेग न करता। मेरा यकीन करो, मुझे इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद की तलाश करने की इजाजत दो। दूसरी जानब कुदस में लाडगाह शदीद गुस्से के साथ चातिलियन के कमरे में उसके पास आता है और उससे पूछता है तुम कहाँ थे। उसके जवाब ना देने पर फिर से पूछता है तुम कहाँ थे। तो चातिलियन हंसता है और फिर अंगूर खाते हुए कहता है मैं यहाँ था, अपने कमरे में आराम कर रहा था और मैं अपने इबादत खाने में भी गया था। आखिर मुझ जैसे मुजरम को पाक होने के लिए देर तक दुआ करने की जरूरत है। तो लाडगाह कहता है तो फिर तुम्हें गजा पर हमले के बारे में भी खबर नहीं होगी है ना। इसी दौरान विलियम भी छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर लाडगाह चातिलियन से कहता है मुझे हैरत है कि क्या तुम इस मामले में मुलव्वस हो। तो चातिलियन अनजान बनते हुए कहता है मेरा यकीन करो कि मैं इस खुशखबरी के बारे में तुमसे सुन रहा हूँ, सच में मेरा दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। और फिर आगे बढ़ते हुए कहता है उनकी हुर्मत को पामाल होते हुए उन मुसलमानों के चेहरों को देखना मुझे बहुत खुशी देता है। लेकिन क्या तुम जानते हो लाडगाह कि मैं इस किस्म की चीज के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तो जवाबन लाडगाह कहता है तुम बूढ़े हो रहे हो लेकिन तुम्हारा शैतानी दिमाग सुकून नहीं कर रहा। चातिलियन ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, अगर तुम मुझे बताए बगैर जरा सी भी बेवकूफ़ी करते हो तो जरा बराबर गलती करते हो। तो चातिलियन हंसते हुए उसकी बात काटते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे दोबारा जिंदान में डाल दोगे। और फिर लाडगाह उसे तलवार दिखाते हुए कहता है मैं अपनी आधी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, जिंदान में नहीं डालूंगा। और फिर लाडगाह जैसे ही बाहर निकलने आता है तो विलियम एकदम से दूर छुप जाता है और लाडगाह दूसरी जानब रवाना हो जाता है।
इधर गजा में सलाहुद्दीन अय्यूबी वही निशान बालन को दिखाते हुए पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि इस अलामत का क्या मतलब है? बालन उस अलामत को देखता है तो उसे देखते हुए कहता है, ये नामुमकिन है, वो दोबारा नहीं हो सकते। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, कौन? तो बालन कहता है, अल मौता, ये उनकी निशानी है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमने उनके बारे में सुना है और हम उन्हें जानते हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये उनकी निशानियों में से एक निशानी है। और फिर बालन कहता है, ये पॉप की जानब से ममनू फिरकों में से एक फिरका है, लेकिन तवील अरसे से इनका कोई सुराग नहीं मिला। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो दोबारा आएंगे, हमें वो सब कुछ बताएं जो आप इनके बारे में जानते हैं। तो बालन कहता है, वो दावा करते हैं कि वो इस दुनिया में किसी भी चीज का लालच नहीं करते, उनके पास मलकियत नहीं है, वो अमूमन शादियां नहीं करते, उनका अकीदा है कि वो खून बहाने से पाक होते हैं, उनका रहनुमा बदल भी जाए तो वो हमेशा उसी नाम से जाने जाते हैं, वो उसे शहबहू कहते हैं। ये कदीम सुरमाओं में से एक सुरमा का नाम है। कुछ उसे बहादुर के तौर पर देखते हैं और कुछ उसे कातिल के तौर पर। यह सब सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये नाम मैंने भी सुना है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये हकीकी है या सिर्फ अफसानवी। इन निशान के मानी और अहदाफ बिल्कुल वाज़ेह हैं। इसमें मीम हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देता है। क्या इन लोगों की कोई मखसूस करारगाह नहीं है? तो जवाब में बालन कहता है, ये एक पुरअसरार तंजीम है, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे बरसों पहले बताया था कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वो सब बैतुल हम के करीब बैना पहाड़ी में मारे गए थे। उन्होंने वहां पर गार में एक यादगार भी तामीर की थी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, बालन क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? तो जवाबन बालन कहता है, बिल्कुल, मैं उस वक्त तक आपके साथ रहूंगा जब तक कि हम इसके जिम्मेदारों को तलाश नहीं कर लेते। इसी लम्हे उमर मुल्लाह वहां पर आते हैं। दूसरी जानब कुदस में बाल्डोन अपनी बहन सबीला के साथ शतरंज खेल रहा होता है। करीब ही में लाडगाय एक कमांडर के साथ खड़ा होता है। चैलेंज चलते हुए बाल्डोन लाडगाय की काफी तारीफें कर रहा होता है। तो सबीला उससे कहती है, एक दिन जब तुम बादशाह बनोगे तो तुम्हें अपने इर्द गिर्द सही शोरवीर चाहिए होंगे, उसके लिए तुम्हें अभी से सही फैसले करना सीखना होंगे। ये कहते साथ ही वो उसकी चाल नाकाम बना देती है। इधर गजा में सलाहुद्दीन अय्यूबी उमर मुल्लाह से कहते हैं, अच्छा हुआ कि आप भी आ गए, आपकी बदौलत गजा के लोगों को सुकून मिलेगा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। उमर मुल्लाह बालन की जानब देखते हुए पूछते हैं, ये कौन है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कौन? तो बालन, एबलन की जागीर का वारस, ये बादशाह इमाले के हुक्म से हमारी मदद करने को आया है। और फिर उमर मुल्लाह बालन से पूछते हैं, आपके बादशाह को क्या भेड़िए के बारे में नहीं मालूम? तो जवाबन बालन कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उमर मुल्लाह उसे रोकते हुए कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो बिल्कुल बेकसूर है? कभी कभी हम जो करते हैं और जो हमारा अंजाम बनता है, ये ऐसी चीजों का सबब बनता है जिसकी हमें तवक्को नहीं होती। कातिल बनने के लिए आपको अपने हाथों से मारने की जरूरत नहीं होती। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी उमर मुल्लाह से कहते हैं, शोहदा को दफन किए बगैर हमारा जाना हम पर बोझ रहेगा, लेकिन हमें फौरी तौर पर जाना होगा। मैं अपने कुछ सिपाहियों को आपके पास छोड़ रहा हूँ, इदरीस और इब्राहिम आपकी मदद करेंगे। तो उमर मुल्लाह कहते हैं, तुम्हारा रास्ता खुला और हमवार हो सलाहुद्दीन, सलामत रहो, तुम्हारा फरीजा अहम है। हम शोहदा को दफन कर लेंगे, लेकिन उनका खून रायगा नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी बालन और सिपाहियों के साथ वहां से रवाना हो जाते हैं। और उमर मुल्लाह आगे बढ़कर एक नन्हे बच्चे से प्यार करते हैं। इधर शमसा एक सुनसान जगह से आगे बढ़ रही होती है और कहती है, मैं आपकी एक एक निशानी तलाश करूंगी माँ, मैं आपको ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। एक शख्स मुसलसल शमसा का पीछा कर रहा होता है। एहसास होने पर शमसा पलट कर पीछे देखती है तो वो छुप जाता है और शमसा फिर से डर के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देती है और काफी डरी हुई दिखाई देती है और वो शख्स भी उसका ताकुब जारी रखता है। इधर गजा में उमर मुल्लाह अदरीस से पूछते हैं, अदरीस करातेगन कहाँ है? तो जवाबन अदरीस कहता है, जब उसने यहाँ आकर शहीदों को देखा तो वो लर्ज गया। अलबेस उसके साथ था और फिर उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। उधर सहरा में करातेगन अपना घोड़ा दौड़ा रहा होता है। अलबेस भी अपना घोड़ा उसके पीछे भगाता हुआ आ रहा होता है और कहता है, रुक जाएं हजूर, रुक जाएं। मगर करातेगन आगे बढ़ता ही चला जाता है और बहुत दूर जाकर अपने घोड़े को रोक लेता है और फिर घोड़े से नीचे उतरते हुए कहता है, मेरा दिल इस घोड़े की तरह फटने वाला है। अलबेस पीछे आते हुए कहता है, हजूर अपना मसला बताएं। मगर करातेगन उसे वहीं रोक देता है और खुद आगे बढ़कर एक मट्टी के पीछे जा बैठता है और फिर अपने बचपन को याद करते हुए ज़ारो कतार रोने लग जाता है। वो अपने भाई को याद करते हुए लकड़ियां इकट्ठी करता है और आग लगाने के लिए लोहे को रगड़ते हुए कहता है, मैं मर क्यों नहीं गया, मैं मर क्यों नहीं गया, मैं क्यों जिंदा हूँ। आग लगाने के बाद वो चीखने चलाने लग जाता है। वो मुसलसल यही अल्फाज कह रहा होता है, मैं मर क्यों नहीं गया, मैं मर क्यों नहीं गया। उसे इस तरह देखकर अलबेस भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।